नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सर्वसाहूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वन्दित्व सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड विणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा 38 नंबर की इस गाथा पर अपनी चर्चा शुरू हुई है। स्वरूप का संचेतन भेद ज्ञानी को कैसा होता है, इसे बताते हुए आचार्य जो पूरी चर्चा पूर्व में कर रहे थे, उस पूरी चर्चा का ये उपसंहार हो रहा है। गाथा की उत्थानिका में भी हमने यही पढ़ा था कि दर्शन ज्ञान चारित्र परिणत अस्य आत्मनः कीदृका स्वरूप संचेतनम भवति इति इत्यवेदयन्नुपसंहरति। उपसंहरति उपसंहरति यानी उपसंहार करते हैं, पूरे कथन को समेटते हैं। मतलब इस 38वीं गाथा के माध्यम से जो कुछ पूर्व में बता रहे थे वो सारी चर्चा को अब यहाँ पर समेट रहे हैं। तो कहते हैं कि आपने हमें पहले 9 कर्मों से भेद ज्ञान करवाया, 9 कर्मों के 3 भेद किए थे, सचित्त अचित्त और मिश्र। फिर जब हमें ये शंका खड़ी हुई कि यदि ये शरीर आदि 9 कर्म में नहीं हूं तो फिर ये जो हम भगवान की स्तुति करते हैं ये अच्छी बात है कि नहीं, क्योंकि हम तो भगवान की स्तुति शरीर से ही करते हैं। तो फिर उसे व्यवहार स्तुति का स्वरूप समझाया, निश्चय स्तुति का स्वरूप समझाया, और निश्चय स्तुति का स्वरूप समझाते हुए ही भाव भावक संकर दोष के परिहार करने की प्रेरणा दी, और यही समझाते हुए फिर गेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार की प्रेरणा दी, और यह बताया कि ज्ञान ही वास्तव में प्रत्याख्यान है। तुम क्या छोड़ोगे, तुमने कुछ ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ने की बात क्या होती है। और फिर ऐसा ज्ञान को ही सबसे ऊर्ध्व करके पूरे विश्व के ऊपर मानो ज्ञान तैरने लगा हो, ऐसा हम सभी आत्मार्थियों का पथ प्रदर्शन करते हुए आचार्य ने पहले हमें भावक भाव से भेद ज्ञान कराया और फिर ये भावों से भी भेद ज्ञान कराया। और एक शुद्धात्मा, क्योंकि पूर्व की गाथा में जो हम टीका पढ़ रहे थे वहां भी बार बार यही बात आ रही थी कि मैं क्या हूं, एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक। एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक में ज्ञेयों का प्रवेश नहीं है। एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक वो भावक समस्त द्रव्य कर्म से, जिसकी रचना पुद्गल द्रव्य से हुई है, उससे मैं रहित हूं। ऐसा वो एक ज्ञायक भाव उद्घाटित करने के बाद जब ये प्रश्न खड़ा किया कि वो भेद ज्ञान होने के बाद स्वरूप का संचेतन कैसे होता है, मैं अपने आप को कैसा देखता हूं, कैसा पाता हूं, जब मैं स्वरूप में डूबता हूं तो मुझे अपना ही स्वरूप कैसे दिखता है, तब फिर आचार्य गाथा लिखते हैं। कल हमने इस गाथा को पढ़ा था, इसका अर्थ भी देखा था। टीका की चर्चा अपन को शुरू करना है, उससे पहले एक बार और गाथा पढ़ते हैं। अहमेको खलु शुद्धो दंसणाणमय्यो सदारुवी
मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु में तम्पी मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से कुछ अन्य हो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए भैया, आप लोगों ने मेरा चश्मा देखा है क्या कहीं? मैं जो चश्मा लगाता हूं कहीं देखा है? हैं? और मैं पूरे गांव में ढिंढोरा पीटने लगूं कि चश्मा बताओ, चश्मा कहाँ है? उस कमरे में देखना, उसमें देखना, वहां उस अलमारी में देखना। तो फिर बाद में कोई समझदार व्यक्ति आए जो हमसे सीधा संवाद करने की सामर्थ्य रखता हो, कहते हैं भैया चश्मा ढूंढ कैसे रहे हो? चश्मे से ही तो ढूंढ रहे हो ना। क्या चश्मा चश्मा लगा रखा है? ये आंखों पे पड़ा हुआ है, ये क्या है? ये चश्मा ही तो है जिससे तुम्हें ये सब कुछ दिख रहा था, वो तुम्हारे पास ही पड़ा है। ऐसे ही एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है जो आप लोगों ने अनेक व्याख्यानों में सुना होगा कि हाथ में रखा हुआ सोना कोई भूल जाए और पूरे गांव में, नगर में ढूंढने लगे तो उसे क्या कहेंगे? कहाँ मिलेगा बताओ वो सोना? ऐसे मुट्ठी में अपन ने सोना रखा हो, सोने की कोई अंगूठी हो, कुछ भी हो, तो ऐसे ऐसे हाथ में रख के और सब ढूंढ रहे हैं, अरे वहां देखना, वहां देखना, वहां मिल रहा है क्या? नहीं। ऐसे सब जगह आप बताते जा रहे हो कि यहां मिला, यहां मिला, यहां मिला। ऐसे ही कहते हैं कि मैं कहाँ मिलूंगा, आत्मा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलता है आत्मा? तो ये जो उदाहरण है ना प्रसिद्ध, मुट्ठी में रखा हुआ सोना कोई भूल गया हो, वो इसी गाथा की टीका में है ना। यही आचार्य कहेंगे कि वो जैसे कोई जीव मुट्ठी में रखा सोना भूल जाए। अब मुट्ठी में देखो, बगल में तो फिर भी दूरी होती है, मुट्ठी में क्या दूरी है? बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा, तो बगल में तो दूरी है ना, फिर भी अपने से और बगल की थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है। अब हाथ में तो बिल्कुल समझ लो, इस हाथ से ही तो हम सब टटोलते हैं, और उसी में रखा हुआ कोई सोना भूल जाए तो फिर क्या होगा? ऐसे ही हमारे प्रश्न होते हैं कि कहाँ मिलेगा आत्मा, कहाँ मिलेगा ज्ञान, ज्ञान कैसे मिलेगा, ज्ञान स्वभाव कहाँ मिलेगा? बोलो कहाँ मिलेगा ज्ञान स्वभाव, कहाँ मिलेगा ज्ञान स्वभाव? ये और देखो, धर्म वही ज्ञान स्वभाव धर्म है, और लोगों को धर्म करना है ज्ञान स्वभाव को छोड़कर। बाकी सब चीजें कितनी आसान लगती हैं। आपसे कह दिया है 3 घंटे संडे को विधान कर लेना, हाँ कर लेंगे। 3 घंटे विधान कितना सरल है, लेकिन ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति लगती है। अरे इतना कठिन काम मत बताओ, हमारी भूमिका के अनुसार काम बताओ। अब आप ये बताओ, यदि मैं आपसे ये कह दूं कि भाई कंगारू की पोटी से बना हुआ कंडा ढूंढ के लाओ हिंदुस्तान में, और आप कहने लगो हाँ ये तो सरल है ना, और हाथ में रखा हुआ सोना आपको ढूंढना कठिन लगे, तो बोलो कैसा लगेगा? अब कहते हैं भैया हिंदुस्तान में कंगारू है ही नहीं, अब उसके गोबर से बना हुआ कंडा हम कहां से लाए? वो हो तो पहले, लेकिन कोई किसी को ये काम तो सरल लगे, और हाथ में रखी हुई मुट्ठी में बंद सोना जो है उसे ढूंढ पाना कठिन लगे। तो ये ठीक ऐसा ही है ना, सारे जड़ की क्रिया करना तो लगे सरल, और अपने आप को अपने आप से ही खोजना लगे कठिन। तो अब बोलो, इसे ही बोलते हैं मोह। जो अत्यंत सरल है वो सबसे कठिन लगता है, और जो तुम कर नहीं सकते वो सरल लगता है। अभी हम पूर्व में जो भावक भाव से भेद ज्ञान करके, ये भाव से भेद ज्ञान करके क्या समझ के आए? हमने यही तो समझा, धर्म अधर्म, आकाश काल पुद्गल और सारे जीव द्रव्य तुम्हारे ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन वो असमर्थ हैं अपने परद्रव्य पने को छोड़ने में, असमर्थ हैं बेचारे। उन लोगों को तुमसे प्रीति हो भी जाए, इस देह को कभी लगे ऐसा कि हाँ ये आत्मा मेरा इतना ख्याल रखता है, थोड़ा बहुत तो मैं इसके जैसा बन जाऊं, तो यदि इसे लग भी जाए ना, हालांकि लगेगा नहीं, लेकिन आप कल्पना कर लो ऐसा कि इसे मान के चलो कभी लगे भी कि हाँ मैं भी थोड़ा आत्मा बन जाऊं, तो भी ये असमर्थ है, ये आत्मा बनने में असमर्थ है। ऐसे विश्व के सारे पदार्थ असमर्थ हैं अपने स्वरूप को छोड़ने में, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इन सबको परिणमन कराना सरल है, और आत्मा अपने ही आत्मा को खोज ले।
ज्ञान अपने ही ज्ञान स्वभाव की प्रतीति कर ले, ये कठिन है। ऐसा उदाहरण यहां पर देंगे कि जैसे कोई मानो हाथ में मुट्ठी में रखा हुआ कोई सोना भूल जाए, ऐसे उस शिष्य को बारंबार समझाने के बाद अच्छा फिर जब आपको मिल गया मुट्ठी में सोना तो क्या लगेगा, कैसा लगेगा? आपने पूरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगा दिए और आप सब जगह ढूंढते रहे। कई बार पहले होता भी था ऐसा, अभी मैंने आंख पे चश्मा लगाया तो ऐसा चश्मा लगाकर लोग पूरे में घर में चश्मा ढूंढते रहते थे, कहाँ है चश्मा, कहाँ है चश्मा। फिर एकदम से उन्हें पता, अरे ये तो यही है, तो बोलो उसके बाद तुरंत क्या होता है, अरे हम कितने मूर्ख थे, यही तो था। तो उसे अपनी मूर्खता पर, अपनी मूढ़ता पर क्षोभ होता है। हमने उसमें पढ़ा था समाधि तंत्र ग्रंथ में, उसे लगता है कितना सरल था। जब अंतरात्मा बहिरात्मा से अंतरात्मा हो जाता है ना, तो उसे लगता है कितना सरल था। फिर मालूम उसे किस बात का क्षोभ होता है, उसे लगता है हमने इसकी प्राप्ति करने में इतना टाइम क्यों लगा दिया, इतना वक्त कैसे लग गया, ये तो सब कुछ हमारे ही पास था, हमारे ही पास होने के बावजूद हमने इतनी देर क्यों लगा दी इसे पाने में। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य कहेंगे कि जब मुट्ठी में रखे हुए सोने की भांति इस आत्मा को अपना आत्मा वही मिल जाए तो फिर क्या लगेगा, तुरंत क्या लगेगा, अरे मेरे पास की चीज को खोजने में मैंने इतना टाइम क्यों लगा दिया। ये समाधि तंत्र में अपनी चर्चा निकली थी, यदि याद हो आपको, कि अंतरात्मा बनने के बाद अंतरात्मा को क्षोभ होता है। काय किस लिए क्षोभ होता है, मैंने इतनी देर क्यों लगा दी, ये काम इतना सरल था। जब हम सब भी सम्यक दृष्टि हो जाएंगे ना, तब हमें लगेगा देखो कितना आसान तो था, सब कुछ तो हमारे ही पास था, लेकिन हमने इतना टाइम क्यों लगा दिया, मैं क्यों और इतने इतने भाव भटकता रहा। ऐसा यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि भेद ज्ञानी को अपने स्वरूप का संचेतन कैसे होता है। देखिए पढ़ते हैं टीका 82 नंबर पेज पर, जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण, अब अपने पास की ही चीज अपन को क्यों नहीं मिल रही कि ये उन्मत्त है। उन्मत्त यानी होता है नशे में पड़ा हुआ है, और वो नशे का कारण क्या है, उन्मत्तता का कारण क्या है, मोह रूप अज्ञान। सिर्फ अज्ञान नहीं, किसी वस्तु के संबंध में कम जानना, नहीं जानना, ये अज्ञान का कारण हो सकता है, लेकिन उसके स्वरूप को विपरीत जानना ये मोह के कारण होता है। तो ये कौन सा अज्ञान है जिसके कारण हमें हमारे ही पास की चीज की खबर नहीं है, तो वो है मोह रूप अज्ञान। इस विश्व में जो अत्यंत सरल है वो सबसे कठिन लगता है, और जो कठिन है वो सरल लगता है। ये क्यों हो रहा है, मोह रूप अज्ञान से। जो काम अत्यंत सरल है, कई बार ऐसा होता है कि ये जो मजदूर वगैरह होते हैं ना, ये नशा करके ही चौराहों पर खड़े रहते हैं, नशा करके, या फिर रात का नशा इनका नहीं उतरा रहता और सुबह खड़े हो जाएंगे नशा करके। तो कई बार इनसे ये बोला जाए, कोई अब इनको वो क्या कहते हैं हायर करने के लिए आते हैं ना, दिन भर के लिए हायर करते हैं, 1 दिन के लिए। तो किसी ने ये बोला सामने वाले ने आके कि तुम चलो और तुम्हें कुछ नहीं, हमारे घर में आकर गेट पर तुम्हें बैठना है, बस एक डंडा पकड़ के चौकीदार बन के बैठना है, उसके हम तुमको 1200 रुपए देंगे। अब वो नशे में पड़े हुए हैं तो कहेंगे रहने दो, हम ये सब काम नहीं करते। फिर दूसरा आदमी आया और कहेगा कि तुम्हें आज पत्थर तोड़ना, उसके हम 500 रुपए देंगे। तो फिर वो क्या बोलने लगे, हाँ हाँ चलो जी हमारा काम है। अभी दूसरा आदमी बोल रहा था कि बस चौकीदार बन के बैठ जाना, उसके हम 1000 देंगे, 1500 देंगे, तो उसे तो मना कर दे। और फिर जो काम अत्यंत कठिन और मुश्किल था उसे कह हाँ हाँ ये काम हम कर लेंगे। तो ये क्या कहोगे आप इसे, कि उसके दिमाग पे पहले पत्थर पड़े तब जाके वो पत्थर तोड़ने जा रहा है। ऐसे इस जड़ की क्रिया को धर्म मानने जाने वाला व्यक्ति ना, पहले उसके दिमाग पे पत्थर पड़े हुए हैं। तो ज्ञान स्वभाव का संचेतन करना तो लगे कठिन, और जो काम वो कर नहीं सकता, जो कार्य आप व्रत कर नहीं सकते, आप उपास कर नहीं सकते, समझ में आया, आप पूजा विधान भक्ति तीर्थ यात्रा कर नहीं सकते, क्योंकि ये सब कौन से परद्रव्य की क्रियाएं हैं। यदि इनके भी कर्ता बनने का जो अहंकार हो रहा है, तो उन्हें भी खरे खर तो जाना ही है। ये ज्ञान स्वभाव की स्पष्टता में, स्वच्छता में, निर्मलता में सिर्फ जानना हो रहा है, लेकिन वो जानने रूपी क्रिया को हम क्या मानने लगे, उसके हम कर्ता बन गए। और उसका कर्ता बनना जो आप बन नहीं सकते, लेकिन वो लगे सरल, पर ये रूप परिणमित होना लगे सरल, और स्वागे की स्वीकृति लगे कठिन। ये किसके कारण होगा,
इसे ही बोल रहा है मोह रूपी अज्ञान के कारण। और हमारे पूरे जीवन में सबसे मुश्किल यही काम, जैसे कि आप यहाँ पर शांति से बैठ के किसी को स्वाध्याय सुनाने की बात बोलो तो वो लगता है कठिन, और वहीं आप क्या करो कि एक जुलूस निकालो, है ना, और मंजीरा बजवाओ, ढोल नगाड़े निकलवाओ, है ना, और ढोल नगाड़े निकाल कर और फिर खूब जंप करने, उचकने, पसीना पसीना होने के लिए बोलो तो वो लगे सरल। ये बोलो कैसे होता है। और सहज ज्ञाता दृष्टा, देखो 12 तपों में सबसे ज्यादा निर्मल क्रियाएं यदि कोई है ना तो वो है स्वाध्याय और ध्यान सबसे। और बाकी सारी क्रियाएं भी इसके लिए हैं। बाकी सब क्रियाएं जैसे शुरुआत की जितनी भी क्रियाएं है ना, चाहे वो प्रायश्चित हो, विनय हो, वैयावृत्ति हो, ये सब अंतरंग तप की बात हुई, या बहिरंग तप हो, अनशन भी काय के लिए है, स्वाध्याय और ध्यान तक जाने के लिए, ऊनोदर काय के लिए है, स्वाध्याय और ध्यान तक जाने के लिए, है ना। सारी चीजें, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विविक्त सय्यासन, सारी चीज एक ही काम के लिए। अभी कोई विविक्त सय्यासन करे, विविक्त सय्यासन समझ गए, कहीं की कोटर में जाकर रहने लगा, शमशान में जाकर रहने लगा, जैसा कि होता है। ये जो अघोरी बाबा वगैरह होते हैं ना, ये शमशानों में रहते हैं, तो अब कहने को विविक्त सय्यासन कर रहे हैं। ये जो कुंभ वगैरह में आते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसी ऐसी जगह पर रहते हैं। तो ये विविक्त सय्यासन तो कर रहे हैं, लेकिन वहां बैठकर क्या कर रहे हैं ये कौन जानता है। क्या वो स्वाध्याय और ध्यान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्या पदार्थों का निश्चय कर रहे हैं, क्या स्वरूप की संचेतन कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं कर रहे तो उस क्रिया को यानी विविक्त सय्यासन को विविक्त सय्यासन नाम नहीं मिलेगा, अनशन को अनशन नाम नहीं मिलेगा, वो लंघन कहलाता है। आप स्वाध्याय में और ध्यान में परिणत नहीं हो और दिन भर खाना नहीं खाओ तो वो काम अनशन नहीं है। अनशन तो तभी है जब ज्ञानाभ्यास करो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक श्लोक आता है इसी तरह का, तत्र लंघनम विदु ऐसा करके है। वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने कहां से लिया है वो अभी तक पता नहीं है, लेकिन ऐसा श्लोक है एक कि यदि कोई ध्यान स्वाध्याय आदि में या स्वरूप के संचेतन में अपने स्वरूप का निर्णय करने में तो प्रवृत्त ना हो और दिन भर खाना ना खाए, उसके लिए अनशन संज्ञा नहीं मिलती। वो कौन सी संज्ञा है? लंघन है। लंघन समझते हैं क्या होता है? आयुर्वेद की एक उपचार पद्धति है लंघन। उसमें ये करते हैं कि जैसे तुम्हारे को अपच वगैरह हो गया है, बात पित्त कफ की कोई अंदर में बिगाड़ हो गया है, तो 1 दिन 2 दिन के लिए जबरदस्ती उसको छुड़वा दिया जाता है, खान पान छुड़वा दिया जाता है। तो वो सारा कुछ काय के लिए कर रहा है? देह के लिए ही कर रहा है। तो इसलिए उसे कहते हैं लंघन। वो लंघन है, अनशन नाम का तप नहीं है। और लंघन कोई आत्मार्थ के लिए नहीं होता है, लंघन देह के लिए ही होता है, ऐसा लंघन। तो ऐसे ये सारे के सारे तप कहां ले जाने के लिए है? आत्मा तक ले जाने के लिए, जो सबसे आसान काम है, स्वाध्याय और ध्यान। क्योंकि स्वाध्याय और ध्यान निर्मल क्यों है, निर्मल क्रिया क्यों है? क्योंकि हमारा स्वभाव है ज्ञान। तो ज्ञान का सबसे निर्मल कार्य क्या हो सकता है? जानना। यदि किसी अन्य कार्य को हमारा कार्य बनाया जाए उसमें इतनी निर्मलता नहीं हो सकती। स्वभाव में स्वाभाविक निर्मलता होती है। तो ज्ञान और ध्यान, ज्ञान का संबंध स्वाध्याय से है और ध्यान का संबंध ज्ञान के निरंतर संचेतन से है। इस गाथा में दोनों ही शब्द आए। स्वरूप संचेतन, स्वरूप संचेतन किसका विषय हो गया? ध्यान का। और उस स्वरूप को समझने के लिए आपने क्या किया? स्वाध्याय किया। तो स्वाध्याय का संबंध भी किससे है? ज्ञान से। और ध्यान का संबंध भी किससे है? वो भी ज्ञान से। तो ऐसे उस ज्ञान के साधन से ज्ञान स्वभाव रूपी साध्य को पाना, यही सबसे निर्मल क्रिया होती है और सबसे आसान क्रिया है। हम सब लोग प्रस्तावित हैं इस काम के लिए, हमारी रचना इसके लिए हुई है मतलब किसी ने रचना की नहीं है। अनादि से हमारी सत्ता एकमात्र इसी काम के लिए है, क्योंकि ये हमारा विशेष गुण है। विशेष गुण मतलब असाधारण गुण। ये असाधारण गुण है ना, ज्ञान स्वभाव। तो यदि हम हमारे उस असाधारण गुण को छोड़ दें, किसी कंपनी में किसी व्यक्ति की नियुक्ति उसके किसी स्पेसिफिक कार्य को देखकर हो और वो ही ना करे, तो फिर बोलो क्या होगा? आपने मान के चलो अपनी घर में आपके मकान का काम चल रहा है और आपने एक इलेक्ट्रीशियन की नियुक्ति करी,
अब आपने उसकी किस स्किल को देख के की उसकी नियुक्ति कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का, ये लाइटिंग माइटिंग का काम ठीक ठाक कर लेता है। अब वो बाद में नियुक्ति करने के बाद ये बोले आपसे कि भैया मेरे से कुछ और करवा लो, टाइल्स घिसवा लो, है ना, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो बोलो आप क्या कहोगे? भैया इलेक्ट्रीशियन होना ये तो तेरा असाधारण लक्षण है, और तू वही काम नहीं करे, तू तो प्रस्तावित था इस काम के लिए, और तू वो काम ना करे और अन्य काम करने की बातें करे, तो हमें नहीं चाहिए तेरी, हमें तेरी जरूरत नहीं है। वो तो प्रकृति हमारा ऐसा तिरस्कार नहीं कर पाती। नहीं तो सही बात बता रहे हैं, आचार्यों ने तो कई जगह प्रयोग किया है, ज्ञानी ज्ञान स्वभावी होकर अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय ना करे ना, उसमें और जड़ में कोई अंतर नहीं है। ये जड़ बुद्धि क्या होती है? ये जड़ बुद्धि एक शब्द प्रयोग किया जाता है। क्या होता है ये जड़ बुद्धि? बुद्धि कभी जड़ हो सकती है, लेकिन जड़ बुद्धि मतलब क्या हुआ? जो बुद्धि जड़ का तो अहम करे और अहम का अहम ना करे। अहम का अहम मतलब जैसा उसका स्वरूप है उसका अहम ना करे, उसका संचेतन ना करे, तो वो बुद्धि क्या हो गई? जड़ बुद्धि है। अब ये जड़ बुद्धि सुनकर हमें कुछ दिक्कत नहीं लगती। अरे साक्षात आचार्य ने ये बोल दिया, ये ज्ञान है कि ये माइक के जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण वाले गुण है, वैसा है। जैसे ये अपना संचेतन नहीं कर सकता, ऐसे ही तो तुम अपना संचेतन नहीं कर रहे, तो ऐसी बुद्धि का क्या करे? ये बुद्धि नो बार दानो छे, बुद्धि तो बुद्धि तो नहीं, छह न थी, लेकिन है क्या? बारदाना मतलब बोरा, है ना, बुद्धि का बोरा, शकर का बोरा। शकर का बोरा, उसके अंदर शकर नहीं हो तब भी शकर का बोरा कहलाएगा क्या? पहले वो बोरों के ऊपर लिखा आता था, जो भी शकर कंपनी हो, नमक की कंपनी हो, तो वो नमक की और शकर की कंपनी लिखी आती थी। तो बाद में तो उसमें से नमक निकाल के तो बपर लेते थे, और बाद में क्या करते थे कि उसको पैर पोंछना के लिए यूज करने लगते थे। तो अब वो लोग क्या कहलाएगा? नमक के बोरे पे क्या काम हो रहा है? नमक तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो नमक का बोरा संज्ञा पा रहा है। ऐसे ही यहाँ बुद्धि तो है नहीं, लेकिन फिर भी बुद्धि संज्ञा पा रही है। तो आचार्य से क्या कहते हैं? जो बुद्धि का निर्णय ना करे, यानी जो ज्ञान का निर्णय ना करे, वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान थोड़ी है, वो तो बुद्धि का बारदाना है। समझ में? बुद्धि का खाली बोरा है और कुछ नहीं है। ऐसा यहाँ पे कहते हैं कि मोह से, मोह रूपी अज्ञान के कारण, देखो क्या, मोह रूप अज्ञान से, उन्मत्तता के कारण ऐसा नशे में पड़ा हुआ है। क्या हो गया था ये जीव? अत्यंत अप्रतिबुद्ध था मतलब 38वीं गाथा पढ़ रहा है ना, तो नहीं है। अब जितने लोग 38वीं गाथा तक पहुंच गए ना, वो प्रतिबुद्ध हो गए। आचार्य मान के चल रहे हैं। अमृत चंद्राचार्य अपने लिए तो मान रहे हैं, क्योंकि अमृत चंद्राचार्य तो अपने में डूब के लिखते हैं जो लिखते हैं। उन्हें ये लगा कि आचार्य कुंद ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, उन्होंने हमारी अप्रतिबुद्धता को दूर करके प्रतिबुद्ध बना दिया। और प्रतिबुद्धता का ये सुर होता है, प्रतिबुद्धता में ये सुर निकलता है। तुम कौन, क्या हो, तो क्या है तुम्हारे स्वरूप का संचेतन? तो अंदर से एक आवाज निकलती, अहम एक को खलु शुद्धो ऋम मौलाण दंसण समग्गो। शुद्धोपयोग की बात शुभोपयोग में आके कह रहे हैं, लेकिन शुभोपयोग में आकर भी वो शुद्धोपयोग की प्रतीति नहीं छूटी। समझ में आया? तब जाकर ये सुर निकलता है, अहम, क्योंकि अहम से बड़ा कुछ नहीं होता इस दुनिया में। लोक में भी अपन कहते हैं भैया, बात जब अहम पर आ गई ना, तो अब अहम से बड़ा कुछ नहीं है, बाकी सब छोटे हैं, अहम सबसे ऊपर है। तो अहम सबसे ऊपर है। अभी तक हमें क्या था? वहम था, और उस वहम का अहम था। क्या वहम था? कि ये देह ही मैं हूं, इस बात का वहम था, और इस वहम का ही हमें क्या था? अहम था। ये देह ही मैं हूं, इसका वहम यानी भ्रम, और ये भ्रम ही मैं हूं, इस बात का अहम। लेकिन अब आचार्य कह रहे हैं, वहम का अहम मत करो, अहम का अहम करो। समझ में आया? यदि वाकई में तुम्हें स्वाभिमान कोई चीज लगती है, जहां पर स्वा ही ना हो, वहां पर क्या अभिमान? पहले स्वा को समझो तो सही, और फिर उसका अभिमान करो। तो स्वा क्या है? अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं और खलु की अपन ने कल चर्चा की थी, ऐसा मैं शुद्ध हूं। समझ में? एक को खलु शुद्धो ऋम मओ, है ना, या यहां पर लिया है दंसण नाण मयो
सदा रूपी, दर्शन ज्ञान से युक्त सदा अरूपी हूं। अब जब मुझे ये बात खबर लगी है, ये स्वरूप का संचेतन हो रहा है, तब मैं अप्रतिबुद्ध हूं कि प्रतिबुद्ध हूं? पहले था अप्रतिबुद्ध। जब मेरा ये सुर निकल आया ना, तब मैं अप्रतिबुद्ध नहीं हूं। क्या हो गया? पहले अप्रतिबुद्ध था। क्यों अप्रतिबुद्ध था? अज्ञान रूपी मोह की उन्मत्तता के कारण। और क्या हुआ बाद में? क्या हुआ मेरे साथ? क्या घटना घटी? कहते हैं एक आचार्य मिले थे मुझे। कौन से आचार्य? अरे आचार्य कुंद है ना, वो मिले, ऐसे गुरु मिले। अमृत चंद्राचार्य की दृष्टि से समझो अभी सारी बातें। वो अमृत चंद्राचार्य उन गुरु के बहुमान में ऐसा बोलेंगे, क्योंकि बहुत इतना सुंदर शब्द आएगा अभी। हाँ देखो आ ही गया, अप्रतिबुद्ध था। और देखो क्या शब्द है? विरक्त गुरु। कैसे गुरु मिल गए मुझे? विरक्त गुरु। अच्छा, जो विरक्त गुरु है उसे क्या परवाह कि तुम लोग क्या मान रहे हो क्या नहीं मान रहे। तुम्हें अज्ञानी बने रहना है, अज्ञानी बने रहो। तुम्हें ज्ञानी बनना है, ज्ञानी बनो। तुम्हें नरक में जाना है, नरक में जाओ। तुम्हें निगोद में जाना है, निगोद में जाओ। तुम्हें जो दिखा चूल्हे में जाना है चूल्हे में जाओ। वो तो विरक्त गुरु है। लेकिन वो विरक्त गुरु भी क्या करेंगे बाद में? लेकिन वो शुद्धोपयोग में जाने के बाद उस अप्रतिबुद्धता को दूर करने का मार्ग हमारे सामने प्रशस्त कर देते हैं। कितना बड़ा काम कर दिया। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तारण जयंती है आज, तो तारण स्वामी को खूब गुरु गुरु के रूप में याद करते हैं कि नहीं? अभी तारण स्वामी की जयंती पे और कैसे याद करोगे, है ना? फिर वो भजन चलेंगे, गुरु बाबा को जिसने ध्याया उसका बेड़ा पार किया। गुरु बाबा को ध्याने से बेड़ा पार नहीं होता। गुरु बाबा जैसे समझाते हैं ना, उस मार्ग का अनुचरण करने से बेड़ा पार होता है। वे गुरु बाबा ये नहीं कह रहे तुम मेरी भक्ति करो, वे गुरु बाबा ये कह रहे हैं तुम अपने भीतर पड़े हुए भगवान को देखो। समझ में आया? ऐसे विरक्त गुरु के द्वारा समझाए जाने पर उस विरक्त गुरु की महिमा तो आती है व्यवहार मार्ग में, और उनकी महिमा तभी मानी जाएगी जब उन्होंने जो समझाया है उसका अनुचरण किया, तभी उसकी महिमा आएगी। नहीं तो उससे पहले कैसे आएगी? अपन वो फूलनाएं पढ़ते हैं, बिनती फूलना है ना, प्रभु जी क्या कहते हैं, बिनती एक सुनीजे। फिर उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। उसमें फिर एक लाइन ऐसी आती है, काल पंचमो चपल अनिष्ट है, इष्ट दृष्टि नहीं उपजे। ये पंचम काल अत्यंत क्या है? अनिष्ट है। इस अनिष्ट पंचम काल में इष्ट की दृष्टि पैदा नहीं होती। लेकिन भगवान जिनेंद्र भगवान के प्रति, अपनी आचार परंपरा के प्रति वही ये लिखते हैं कि लेकिन देखो इस चपल पंचम काल में भी ऐसे गुरु हमें मिल गए, यानी वो विरक्त गुरु हमें मिल गए कि जिनके कारण हमारे इष्ट की दृष्टि पैदा होने लगी। और वो पूरी बिनती फूलना जितनी लिखी ना, उसमें एक बार भी ये नहीं बोला हमारी ये बिनती है कि हमें पैसा दे दो, हमारी ये बिनती है कि हमको रुपया दे दो, हमारी बिनती है कि हमारा घर चला दो, मकान चला दो। और ये आज जितने भी लोग हैं वे क्या करें, गुरु बाबा की प्रताप से ऐसा हो गया, गुरु महाराज की कृपा से ऐसा। गुरु महाराज की कृपा से शादी होती है, गुरु महाराज की कृपा से शादी टूटती है। समझ में आया? गुरु महाराज की कृपा से तो शादी करने का भाव नहीं आता। मकान बनेगा, गुरु महाराज दुकान चलवाएंगे तुम्हारी, गुरु महाराज की कृपा से दुकान चल गई। गुरु महाराज की कृपा होगी तो दुकान चलाने का भाव नहीं आएगा। अभी लोग गुरु महाराज को ही नहीं समझ रहे, तो गुरु महाराज का बताया हुआ मार्ग क्या समझेंगे? जरा सा पानी गिर जाए, गर्मी पड़ रही हो तो गुरु महाराज की कृपा से बारिश हो गई। ऐसा ऐसा बोलते हैं। लोगों को पता ही नहीं है क्या, चाहे जहां कुछ भी जरा अरे अच्छे हेल्दी लग रहे हो, अरे सब गुरु महाराज की कृपा है। मतलब डकार जैसा बोलने लगे। डकार निकलती है ना जबरदस्ती की, ऐसे ही आदमी की डकारों की तरह कर्तव्य बुद्धि पड़ी हुई है। जैसे निरंतर वो जो खाया हो ना उसी की डकारें लेता है, ऐसे ही यहाँ पर यदि कर्तृत्व का अभिमान पड़ा हो तो डकारों में भी वही बातें निकलती हैं। ऐसे बोले जाता है गुरु महाराज ने ये कर दिया, गुरु महाराज ने वो किया। समझो तो सही गुरु महाराज क्या होते हैं, विरक्त गुरु क्या होते हैं। विरक्त गुरु के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर, अब अमृत चंद्राचार्य बहुमान में पढ़ते भैया, वे हम सब लोगों का भाग्य था कि वे 7वें से 6वें गुण स्थान में आके उनको एक विकल्प आ गया कि हम कुछ लिख दें। उन्हें क्या पड़ी थी? कुंद कुंदाचार। यदि हम और आप में से कोई सम्यक दृष्टि हो जाएगा, इसमें कुंद कुंदाचार का क्या बढ़ जाएगा, अमृत चंद्राचार्य को क्या मिल जाएगा? और हम मिथ्या दृष्टि बने रहे तो उनका क्या घाटा है? बोलो, तारण स्वामी का क्या घाटा है? मिथ्या दृष्टि बने रहो।
और सम्यक दृष्टि हो जाओगे तो उनका क्या फायदा है? वो तो हमें जब अपना तत्व समझ में आया, हम अप्रतिबुद्ध से प्रतिबुद्ध हो गए, तो हमें वो महिमा आ रही कि भैया गनीमत थी, वो विरक्त गुरु ने हमें समझा दिया। नहीं तो वे विरक्त गुरु तो चुपचाप मूक केवली बन जाते, बिल्कुल अपने आत्मा में ही पड़े रहते, आत्मा में ही मगन रहते, और उसी मगनता के परिणाम स्वरूप श्रेणी चढ़ के और कालांतर में मोक्ष चले जाते। उन्हें तो जरूरत ही नहीं थी हमें समझाने की। लेकिन वो धर्म का प्रवर्तन होना होता है, तब जाकर ये पूरी प्राकृतिक रचना होती है कि कोई व्यक्ति तीर्थंकर बनता है। तीर्थंकर का क्यों बहुमान है इस विश्व में इतना? धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने के कारण। और वाकई में वो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करना, ये कोई अरहंत इसके लिए प्रस्तावित नहीं है। अरहंत तो अपना आनंद भोगने के लिए प्रस्तावित है। ये धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तो ये तो पुण्य प्रकृतियों का कमाल है। पुण्य प्रकृति मतलब पुद्गलों का कमाल है। और जो आत्मार्थी होता है, भेद ज्ञानी होता है, उसका तो आंतरिक सुर ये होता है कि जिन आत्म परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता हो ना, मुझे वो भी नहीं चाहिए, वो भी उपादेय नहीं है। उसका सुर तो ये था। लेकिन फिर भी अंतर में अभी प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य आदि भावनाएं होती है ना। शुद्धोपयोग की खुरचन, समझ में? शुद्धोपयोग की खुरचन, ये ठीक वैसी बात है जिस डिब्बे में केसर रखी हो, बाद में उस डिब्बे से केसर हटा दो और उस डिब्बे में कुछ और पटक दो तो उसमें भी केसर की गंध आ जाती है। ऐसे ही जो आत्मा शुद्धोपयोग रूप परिणत हो गया हो ना, उसके शुभ भावों में भी शुद्धोपयोग की सुगंध आ जाती है, लगार आ जाती है। शुद्धोपयोग हुआ नहीं है वो, लेकिन लगार, सम्मान मिल जाता है उनको। उस व्यवहार चारित्र को सम्मान मिल गया, अणुव्रतों को सम्मान मिल गया, महाव्रतों को सम्मान मिल गया। छठवें गुण स्थान में जिन आत्म परिणामों से इन शास्त्रों की रचना हुई, जगत के जीवों के प्रति वात्सल्य पैदा हुआ। यद्यपि वो जगत के जीवों के प्रति होने वाला वात्सल्य राग था, और वे स्वयं वे आचार्य अपने उस राग भाव की भर्त्सना करते थे, उसको उलाहना देते थे, उसका सम्मान नहीं करते थे। क्योंकि राग तो राग होता है, रोग तो कम ही क्यों ना हो, लेकिन वो कम रोग भी रोग है। यदि उस रोग को आप थोड़ा सहला दोगे ना, तो उसे बड़ा रोग बनने में देर नहीं लगेगी। ऐसे ही मंद राग को भी यदि थोड़ा सहला दोगे तो उसे तीव्र राग बनने में देर नहीं लगेगी। वे आचार्य तो उस राग की भूमिका में आने के बाद उस राग की भर्त्सना करते थे। लेकिन सोचो, उनके उस राग से हमारा कितना कल्याण हो गया। तो कहते हैं वे तो विरक्त थे, उन्हें तो कोई कुछ नहीं पड़ी थी, और वो तो अपने जंगलों में रहते थे, ताड़पत्र मिलते थे, उस पर लिख देते थे। आत्मा में गए और आत्मा से बाहर आने के बाद उनने अपना ट्रेवलॉग लिख दिया। ये ट्रेवलॉग ही तो था। बाहर ट्रेवलॉग समझते हैं? यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत, कोई आदमी जाए यूरोप घूमने जाए और वहां से आने के बाद अपना ब्लॉग लिख दे। तो अब वो ब्लॉग लिख दिया उसने, तो क्या कहते हैं इसे, साइबर स्पेस के ऊपर, साइबर स्पेस है ना, इंटरनेट संजाल के ऊपर फेंक दिया। अब उसे जिसे पढ़ना है पढ़ते रहो, उसे कोई लेना देना नहीं, तुम पढ़ लो। हमें जो मजा आया था हमने वो लिख दिया। ऐसे ही वे क्या करते हैं कि अपने स्वरूप में गए और वो ट्रेवलॉग लिख दिया बाहर आगे, है ना, कि अंदर जाने के बाद फिर कैसा लगा। तो उन्होंने बस यहाँ पर लिख के छोड़ दिया, ये लिख दिया कैसा लगा। हाँ मेरे को खलु सुद्धो, लाइव टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट ही है ये, अपने स्वरूप का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है कि अहम एक को खलु शुद्धो राण दंसण मय्यो सदा रूबी। मुझे इसके भीतर कुछ नहीं मिला, मुझे कोई गुण स्थान नहीं दिखा, मुझे अंदर कोई मारणा स्थान नहीं दिखा, मुझे कोई जीव समास नहीं मिला। तुम लोगों ने जो सुना होगा वो तुम जानो, मैं तो देख के बोल रहा हूँ लाइव टेलीकास्ट। और वे लाइव टेलीकास्ट में स्वरूप संचेतन की उस दशा को बता रहे हैं। तो ऐसी वो स्वरूप संचेतन की दशा जब कालांतर में अन्य लोगों तक पहुंची, तो वो कहते हैं देखो, विरक्त गुरु ने जब बारंबार समझाया तो मेरे जो चक्षु बंद थे ना, उन मीलितम, पहले मीलितम थे, मीलितम यानी मिचे हुए थे, और मिचे हुए जब उघड़ गए तो उसे क्या बोलते हैं, उन्मीलितम। उन गुरु ने जब मुझे समझाया तो मेरे ये चक्षु खुल गए, चक्षु पटल खुल गए। तो मैं जो अपने हाथ में रखा हुआ सोना पहले नहीं देख पा रहा था ना, मैंने वो आंख खोल के देखा तो अरे ये तो मेरे ही पास था। तो बोलो आंखें कितनी दूर और मुट्ठी कितनी दूर। वैसे तो ये आंखें और मुट्ठी बहुत दूर है, लेकिन जिस ज्ञान से ज्ञान को देखना है वो तो इतना भी दूर नहीं है। जो साधन है
और जिस ज्ञान स्वभाव को पाना है वो साध्य, वो तो इतना दूर भी नहीं है। इन आंखों में और इस मुट्ठी में तो फिर भी दूरी है, लेकिन जिस ज्ञान से ज्ञान को जानना है, जिसका अनुभव करना है, उसमें इतनी दूरी भी नहीं है। तो बोलो ये काम तो उससे भी ज्यादा सरल है। मुट्ठी में रखे हुए सोने को देखने से ज्यादा सरल काम है ज्ञान स्वभाव, अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव कर ले। ये ज्ञान की वर्तमान पर्याय अपने ज्ञायक में ही मिल जाए, उसका अहम स्थापित कर ले, इससे सरल और क्या काम होगा। और जब वो ऐसा कर लेती है, और देखो फिर आगे क्या बोलना है, निरंतर समझाए जाने पर। ये क्या है निरंतर? कौन सा निरंतर चल रहा है? अरे निरंतर ही तो समझा रहे हैं बारंबार। ये क्या समझा रहे हैं? नवी हो दी अपमत्तो अपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं बढ़ंती शुद्धम राधो जोसो दूसो चेव। ये समझाया उन्होंने फिर उसके बाद वाली गाथा में भवहारेण वदिष्यति जीवस्य चरित्र दंसणम लाणम लवीणाणम न चरित्रम। ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है, वो तो क्या है, जैसा है बस उस रूप से शुद्ध है। ये सब निरंतर समझाया तो है छठी गाथा में, सातवीं गाथा में, 11वीं गाथा में है। जिसने आत्मा को जाना जो पश्यति अप्पाणम सो पश्यति जिन शासनम सब्बम। जिसने आत्मा को देख लिया उसने सारे जिन शासन को देख लिया। ये उन्होंने ही तो समझाया है। उन्होंने ही तो समझाया कि जैसे अर्थ धन का अर्थी हो तो वो राजा की श्रद्धा करता है, ऐसे ही सुख के अर्थी हो तो आत्मा की श्रद्धा करो। उन्होंने ही तो ये समझाया है। उन्हीं ने तो ये समझाया कि नौ कर्म और कर्म को जब तक मैं और मेरा मानते रहोगे तब तक अप्रतिबुद्ध रहोगे। जहां इन्हें मैं और मेरा मानना छोड़ दोगे तुम प्रतिबुद्ध हो जाओगे। उन्हीं ने तो ये समझाया है कि जब तक तुम सचित्त अचित्त मिश्र को भूतकाल में मेरे थे, वर्तमान में मेरे हैं, भविष्य में मेरे रहेंगे, ऐसा मानते रहोगे तब तक तुम्हारी अप्रतिबुद्धता रहेगी। जब तुम इन सचित्त अचित्त मिश्र को न भूत में मेरे थे, न वर्तमान में मेरे हैं, न भविष्य में मेरे होंगे, ऐसा मान लोगे तो तुम क्या हो जाओगे? तो ज्ञानी हो जाओगे। उन्हीं ने मुझे समझाया निश्चय स्तुति क्या होती है। जिस दिन मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया वो मेरी निश्चय स्तुति है। जब तक मुझे तू ही तू दिख रहा है तब तक व्यवहार स्तुति है, और जब मुझे मैं ही मैं दिखने लगा तब निश्चय स्तुति हो गई। मैं तुमको ना भूल जाऊं ये व्यवहार स्तुति है। भगवान के सामने खड़े हुआ जिन प्रतिमा के सामने, और उनके सामने प्रभु तुमको ना भूल जाऊं, है प्रभु तुमको ना भूल जाऊं, ये व्यवहार स्तुति है। और उनके सामने खड़े होकर मैं अपने को ना भूल जाऊं, मैं खुद को ना भूल जाऊं, ये निश्चय स्तुति है। ये कौन ने बताया है? निरंतर समझाए जाने पर। ऐसे उन्होंने भाव्य भावक संकर दोष दूर किया, उन्होंने ये गायक संकर दोष दूर किया है। अपन क्या कर रहे हैं 130 दिनों से? क्या कर रहे हैं? वो ही तो समझा रहे हैं ना। उसी ठोकर को क्या कर रहे हैं, उसी कील को सही जगह पर ठोकने का प्रयास कर रहे हैं, सही जगह पर। ये जो ज्ञान है ना, सूचना, ये जो ज्ञान है, ये समझ लो, ये सूचनात्मक जो ज्ञान है, इसे अनुभूति पे ठोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध तक पहुंच जाए। तो इसे ही बोल रहे हैं निरंतर समझाए जाने पर, निरंतर समझाए जाने पर। और अभी भी पीछे नहीं छोड़ेंगे वो। वैसे तो 38वीं गाथा में अपने आप में बात पूरी हो गई, बात तो 12वीं गाथा में पूरी हो गई थी, लेकिन उसे बड़ा बड़ा कर अभी 38 तक लेके आए। अब जाकर फिर और भी समझाएंगे कि अब तो समझो, अब तो समझो। अब जो 415 गाथाओं पर सैर कर लेने के बाद भी यदि पर्याय मूलता ना छोड़े तो फिर बोलो वो कब छोड़ेगा? उसे छोड़ने, ये मत सोचो कि कोई सीमंदर भगवान आएंगे समझाने वाले, कोई महावीर भगवान। सीमंदर भगवान भी समझाते तो यही समझाते, आत्मानुभूति का मार्ग यही होता जो आचार्य कुंद कुंद ने बताया है। महावीर भगवान भी यही बताते, दृष्टि का विषय ऐसे ही मिलता है। जितने ज्ञानी हुए सबका यही मार्ग होता। अनंत ज्ञानियों का एक मार्ग और एक अज्ञानी के अनेक मार्ग। बस एक अज्ञानी अनेक तरह से बातें कर सकता है, लेकिन अनंत ज्ञानी भी हो जाएं तो वो एक ही बात कहेंगे। इसे बोलते हैं निरंतर समझाए जाने पर। क्या हुआ? निरंतर समझाया तो फिर बाद में जो किसी प्रकार से समझकर, अब किसी प्रकार से समझने का मतलब क्या हुआ? समझने के दो तरीके कहे थे 19वें नंबर की गाथा में। या तो तुम स्वयं बुद्ध हो जाओ या बोधित बुद्ध हो जाओ। क्या मतलब होता है स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध का? हाँ, स्वयं बुद्ध स्वयं से होता है, बोधित बुद्ध किसी का उपदेश मिले तो होता है। स्वयं बुद्ध मतलब निसर्गत सम्यक दर्शन, बोधित बुद्ध मतलब अधिगमज सम्यक दर्शन। समझ में आया? तो या तो तुम किसी प्रकार से, तुम्हारी अकल खुद ठिकाने पे आ गई, प्रयास तो वो कर रहे थे, उनका उपदेश तो निरंतर मिल रहा था, लेकिन उपदेश मिलने से समझना नहीं होता है।
समझना तो अपने अंदर से होता है, लेकिन उसमें निमित्त कौन माना जाने लगता है? वो उपदेश देने माना जाने लगता है। आचार्य कहते हैं कि समझा तो रहे थे वो विरक्त गुरु, लेकिन तुम जिस किसी प्रकार से समझ गए, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है तुम कैसे समझे, तुम समझ गए ना, बस भैया यही तुम्हारा मंगल है, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। तुम मत बोलना कि तुम समय सार पढ़ के समझे, कि तुम अमृत चंद्राचार्य की आत्मख्याति टीका पढ़ के समझे, कि तुम किस गुरु से समझे, तुम बिल्कुल भूल जाओ, तुम समझ गए ना, बस ये बहुत बड़ा काम हो गया। अब वो निमित्त को भूल जाओ। अभी तो हम वो दो मुनिराजों को याद करते ही हैं जो शेर को समझाने आए थे। आने वाले समय में कौन याद करेगा? कोई याद नहीं करेगा। लेकिन भैया वो समझ गया शेर, उस शेर की अकल ठिकाने लग गई तो वो महावीर बन गया। समझना महत्वपूर्ण है, कैसे समझना ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए कहते हैं विरक्त गुरु ने समझाया तो, निरंतर समझाया तो, लेकिन किसी प्रकार से समझकर, जो किसी प्रकार से समझकर, और फिर क्या किया? समझा ही नहीं। समझने के बाद अगला काम क्या करना है? सावधान होकर। अवधान यानी होता है साधना, निशाना लगाना। अवधान बोलते ना, क्या कहते हैं, वो तीर और कमान को जब साधते हैं तो कहते हैं बिल्कुल सावधान होकर निशाना लगाओ। अवधान यानी होता है कि वो सही चीज को सही समय पर टारगेट कर देना, उसे बोलते हैं अवधान। शतावधानी पुरुष कहलाते थे। क्यों कहलाते थे? क्योंकि वो एक साथ 100 चीजों को साध लेते थे, तो इसलिए वो शतावधानी थे। 100 चीजों को साध लेना, तो ऐसे ही सावधान, बिल्कुल सही जगह पर निशाना लगाओ। इतने ज्यादा साधने की सामर्थ्य अपने अंदर डेवलप करो कि सही चीज को, वर्तमान की प्रगट ज्ञान पर्याय से त्रिकाली ध्रुव को साध लो। इसे कहते हैं सावधानी। और ये सावधानी से पूर्व क्या जरूरी है? समझना जरूरी है। समझकर, और अगला चरण क्या है? सावधान होकर। फिर क्या हुआ? फिर वही उदाहरण आता है, सावधान होकर। जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो। बोलो कहां मिली वो चीज हमें? वन वन काहे डोले चेतन, वो क्या कहते हैं, तुझ में, ऐसे कोई भजन है ना। हाँ, तेरा बहुत सारे भजन है ऐसे में, तो एक आध हो गए, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले, है ना। और ऐसे क्यों जाता कैलाश, क्यों जाता काशी, गटगट में है तेरे गटगट का वासी। तो ये सब भजन बन तो गए, लेकिन ये सब भजनों का स्तोत्र क्या है? वो स्त्रोत क्या है? मूल स्रोत, मूल सोर्स क्या है? यही सब गाथाएं हैं, यही सब उनकी टीकाएं हैं। जैसे कोई मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया है। अब आप बताओ, मुट्ठी में रखा सोना जब आपको मिलेगा तब आपको क्या लगेगा? इस चीज का तो आप कभी अपने घर में अनुभव कईयों बार किया होगा, और आगे भी कभी करते रहोगे, कि मान के चलो कोई अत्यंत इंपॉर्टेंट चीज, कई बार ऐसा होता है हम ताले में चाबी लगा के भूल जाते हैं। ताले में चाबी लगा के भूल गए, चाबी कहाँ फंसी हुई है? ताले में। और उसी ताले को बंद करना है या खोलना है, और हम सब जगह घूम रहे हैं, कहीं कार में भी नहीं मिल रही है, बैग में भी नहीं मिल रही, पर्स में भी नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल रही, तो बोलो कहाँ मिलेगी? और आपने 3-4 घंटे लगा दिए, चलो एक काम करो, ताला तोड़ने वाले को लेके आओ। और फिर वो ताला तोड़ने वाला आया, और जैसे ही वो आया ताले के पास, तो चाबी कहाँ फंसी हुई थी? वो ताले में फंसी हुई थी। तो बोलो क्या लगेगा? क्या लगेगा? तुरंत तत्काल क्या लगेगा? सबसे पहले क्या करोगे? ऐसे फोड़ोगे नहीं, है ना? अपनी खुद का ही माथा फोड़ोगे कि नहीं? धिक्कार हो ऐसी बुद्धि को, है ना। सब जगह देख रहे थे, एक बार ताला ही में देख लेते, क्योंकि हमने ताला बंद किया था घर का और चाबी वहीं लगी छोड़ के चले गए थे। अब बोलो क्या हुआ? ऐसे ही जब पहली बार हम अंतरात्मा बनेंगे ना, तब हम ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही करने वाले हैं। जब हम अंतरात्मा होने के बाद यही कहेंगे, धिक्कार हो, सब कुछ तो यही था। हम सोच रहे सम्मित शिखर में मिलेगा, कि गिरनार में मिलेगा, कि अयोध्या में मिलेगा, है ना। अयोध्या में ध्वजारोहण करने पे हम लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन यहाँ तो यही अपने भीतर ही वो ज्ञान पताका लहरा रही थी। लेकिन अपने भीतर ही उड़ने वाली ज्ञान पताका को तो देखा नहीं, और दुनिया भर की पताकाओं पे ताली बजा रहे हैं। लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जिनमत का, है ना। और हम सोच रहे थे शायद इसे करके हम धर्म कराए, लेकिन वो ज्ञान पताका कहाँ लहरा रही थी? यही। ये बात कब समझ में आएगी? ये बात तब समझ में आएगी जब अंतरात्मा हो जाएंगे। ऐसा यहाँ कहते हैं कि जब विरक्त गुरु ने हमें समझाया और हम समझे, और समझने के लिए भी धैर्य चाहिए,
सावधान होने के लिए भी धैर्य चाहिए, बहुत शांति चाहिए, बहुत हड़बड़ी में भड़बड़ी में नहीं होता है, भागम भाग का काम नहीं है। 38वीं गाथा तक पहुंचने के बाद तो बुद्धि बहुत स्थिर हो जाना चाहिए। अहम एक को खलु शुद्धो, ये कोई क्या कहते हैं, ढोलक लेके पीटने वाली बात है क्या कि ढोलक लेके बजाओ? लोग बाग ऐसा करते हैं, इन गाथाओं को भी उसी रिदम में गुनगुना देते हैं, जबकि आचार्य ने तो परम सामायिक की अवस्था में ये गाथाएं कही, परम सामायिक की अवस्था से तत्काल निकले और उनके मुंह से ये गाथा निकली, अहम एक को खलु शुद्धो। इनके ये जो परमार्थ प्रतिक्रमण वगैरह होते हैं ना, निश्चय प्रतिक्रमण आचार्यों के, तब उन उस समय की गाथाओं का सुर होता है, ये उस लेवल की गाथा है। अहम एक को खलु शुद्धो अकेले ये समय सार की गाथा नहीं है, साक्षात गणधर के लिखे हुए सूत्र हैं, और गणधर के लिखे हुए सूत्र होने का मतलब है सीधे महावीर भगवान से निकली बात है। और ये बात आचार्य कुंद कुंद के निज वैभव से प्रकट हुई है। उनके निज वैभव में हमने पढ़ा ना, पर अपर गुरुओं के उपदेश से, पर गुरु अरहंत देव, अपर गुरु हमारे गुरु पर्यंत जितने भी श्रुत केवली हुए वो सब वो अपर गुरु, उनके मुख से निकली हुई ये साक्षात गाथा है। अहम एक को खलु शुद्धो, ज्ञानी को अपने स्वरूप का संचेतन कैसे होता है। तो पहले वो अप्रतिबुद्ध था, बाद में प्रतिबुद्ध हुआ, विरक्त गुरु के समझाने पर उस बात को समझा, सुना, सावधान हुआ, और जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो और फिर स्मरण करके तुरंत याद आया, अरे वो तो मुट्ठी में ही है, तुरंत स्मरण करके उस सोने को देखे, तुरंत याद आई और फिर उसने देखा, अरे हाँ ये तो मुट्ठी में ही है सोना, देखे, इस न्याय से क्या कहा, देखो नाम देखो, आप अपने लिए क्या कह रहे हो, अपने लिए क्या कह रहे हो, कौन हो तुम, हमारी साक्षात कनेक्शन हमारा किससे है, तुम्हें पता है हम कौन के साथ घूमते हैं, मंत्री के साथ घूमते हैं, हम नेता के साथ बोलते हैं, हमारे दोस्त इतने बड़े करोड़पति अरबपति हैं, तुम अपने प्रभाव कौन कौन से बताते, तुम खुद परमेश्वर हो भैया, तुम कहां अपने प्रभाव बताने के लिए 4 से 8 हैं लोगों का, उनका मंत्री बना रहेगा कि नहीं रहेगा, कितने दिन रहेगा, वे करोड़पति कितने दिन रहेंगे, तुम अपने प्रभाव को इन सब से बताते हो। आचार्य कह रहे हैं तुम खुद परमेश्वर हो, अपने परमेश्वर, यानी परमेश्वर किसे कहते हैं, सर्व सामर्थ्य के धारक, है ना, यहां पर लिखा देखो, अमृतचंद्राचार्य के ऊपर के शब्दों को पढ़ो, निज करतल विन्यस्त विस्मृत चामी करावलोकन न्यायेन, ये यहां पर मिटा हुआ सा है, आपके भी मिटा है क्या, है ना, परमेश्वरम आत्मानम, क्या लिख रहे हैं, कौन है परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर कौन है, परम ईश्वर, ईश्वर यानी होता है शक्तियों का धारक, सामर्थ्य का धारक, वो होता है ईश्वर। परम ईश्वर कौन है, बोलो कौन है परम ईश्वर, मैं स्वयं परम ईश्वर, परमेश्वरम आत्मानम, ऐसा जान गया वो परमेश्वर किसे, सर्व सामर्थ्य के धारक परमेश्वर, यानी आत्मा को भूल गया था। कौन भूल गया था, मैं खुद भूल गया था, उसे जानकर, लेकिन जब वो निरंतर विरक्त गुरु ने मुझे समझाया तो फिर मैं जाना, और जानकर फिर मैंने क्या किया, उसका श्रद्धान कर, और फिर क्या किया, उसका आचरण कर। कौन सी गाथा याद आ रही है, 17-18 गाथा में था ना ये, पहले राजा को जाने, फिर राजा की श्रद्धा करे और फिर उसका अनुचरण करे, ऐसे जीव राजा को जानो, फिर जीव राजा की श्रद्धा करो और जीव राजा का अनुचरण करो। तो हमें ये समझाया था वहां पे, अब हम समझ गए, क्योंकि अब प्रतिबुद्ध हो गए ना, ये तो स्वरूप संचेतन की बात चल रही है। ऐसे हम समझ गए, और समझ के हमने क्या किया, उस परमेश्वर को जानकर, कहाँ है वो परमेश्वर, यहीं, उसका श्रद्धान कर और उसका आचरण करके, आचरण करके मतलब उसमें तन्मय होकर क्या हुआ, जो सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम हुआ, आत्मा राम बन जाओ ना, ये आराम शब्द मतलब राम शब्द, जो जहां रमे उसे बोलते हैं राम, है ना, और राम शब्द आराम का शॉर्ट फॉर्म है, आराम। अपन ने पढ़ा था कार्य में कारण का उपचार किया जाता है और कहीं कहीं कारण में कार्य का उपचार किया जाता है।
पूर्व में उपवन जो होते थे, बगीचे जो होते थे, उन्हें बोला जाता था आराम, क्योंकि बगीचे में ही जाकर व्यक्ति रमता था। संध्या काल में रमण करने के लिए वे उपवन की तरफ गुजर गए। आप प्रथमानुयोग पढ़ोगे तो आपको ऐसे वाक्य मिलेंगे, है ना। कहाँ चले गए रमण करने के लिए? रमणीय, रमणीय स्थल, जहां रमन करने का मन हो वो कहलाते हैं रमणीय स्थल। तो वन, उपवन, गार्डन, ये सब क्या कहलाते थे? आराम। हमने पिछले वाले श्लोक में जस्ट बिफोर, इस गाथा के जस्ट पहले ही श्लोक पढ़ के आए हैं। वहां पर आराम का मतलब क्या था? बगीचा। और आत्मा का आराम स्थल कौन सा है? आत्मा खुद। तो इसे ही जिसे जहां आपका आराम करने का मन हो वो कहलाता है आराम। आराम यानी आराम तो हुआ क्रिया, और आराम करने का कारण बना उपवन। अंग्रेजी में समझो, पार्क शब्द होता है पार्क। पार्क क्यों बोलते हैं? पार्क मतलब तो ठहरना होता है। जैसे गाड़ी को पार्किंग में लगा दो, गाड़ी पार्क कर दी, तो पार्क करने का मतलब क्या हुआ? ठहरना। लेकिन वो गार्डन को भी क्या कहने लगे आजकल अपन? कि जहां पर ठहरने का मन हो। ऐसे ही जहां आराम करने का मन हो उसे क्या बोलते हैं? आराम। जहां रमने का मन हो उसे क्या बोलते हैं? आराम, आराम स्थल। उस आराम का ही शॉर्ट फॉर्म होता है राम। जहां पर रमण करने का मन हो वो राम। तो कहते हैं कि अभी तक हम कहां आराम कर रहे थे? घर गृहस्थी, परिवार, नौकरी, दुकान, धंधा, शरीर, इनमें ही आराम कर रहे थे ना। अब कहां पर आराम किया? कहां आराम स्थल नजर आया? आत्मा को आत्मा में ही आराम मिला। तो उसे यहां पर क्या बोल रहे हैं? सम्यक प्रकार से क्या हो गए हम सब लोग? अब कहीं रमने योग्य जगह नहीं रह गई। कहां रह गई एकमात्र रमने योग्य जगह? आत्माराम। क्या हो गए हम सब लोग? आत्माराम। पहले लोगों के नाम होते थे आत्माराम, आत्माराम। आजकल तो आउटडेटेड नाम हो गए वो आत्माराम है। आजकल तो पता नहीं ऐसे नाम रखते हैं, नाम ही समझ में नहीं आते। ईशानवी, आरव, वो पता नहीं क्या क्या नाम है। तो हमें उनका मतलब ही नहीं। जो नाम जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, और कई नामों के अर्थ तो इतने बुरे होते हैं, लेकिन लोग तो भी लोग रख देते हैं, बस कौतूहलवश रख देते हैं। लेकिन पहले नाम होते थे ना, तो ऐसे ही नाम होते थे आत्माराम, कि जैसे आत्मा में ही आराम समझ में आए। वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं। मैं पहले ऐसा अनुभव नहीं करता था, लेकिन अब आत्मा ही रमण करने योग्य है। मैं ऐसा अनुभव करता हूं। और कैसा अनुभव करता हूं इसकी बात अपन आगे कल करेंगे। अभी यही अविनाशी